हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो एनसीईआरटी लिखती है कि वर्ल्ड में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग जैसे ट्री, एनिमल्स, ह्यूमन, जिनमें जान होती है वो लिविंग होते हैं, और जैसे स्टोन, वुड, जिनमें जान नहीं होती है उनको इनएमिनेट बोलते हैं। इनएमिनेट जो है नॉन लिविंग के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग डिफाइन कर सकते हैं? तो उसका आंसर है सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल। जिन चीज़ों में सेल होती है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जिनमें सेल नहीं होती वो इनएमिनेट थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल को बनाने के वाली वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसे हम सेल कहते हैं। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। उनमें सिंगल सेल ही जो है सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि रिप्रोडक्शन, है, एक्सक्रीजन है, डाइजेशन है। तो सिंगल सेल ही उस ऑर्गेनिज्म के सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करती है। जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत सारी सेल्स ग्रुप में प्रेजेंट होती है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, और एक टिश्यू की जो सारी सेल्स होती है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये हमने सेल का ओवरव्यू पढ़ा, आगे भी हम इसके बारे में और समझेंगे। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे जो याद रखने वाले हैं, जैसे कि सेल को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका आंसर है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा और इसे डिस्क्राइब किया। उसके बाद सेल के अंदर जो हमारी सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ईटीसी। तो सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनल से मिलकर ये सेल बनी हुई होती है। ये ऑर्गेनल्स, सारे ऑर्गेनल जो होते हैं सब अपना अपना फंक्शन किसी सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। सबका फंक्शन अलग अलग होता है। इसलिए इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम का बंटवारा करना। तो ये जो सेल है बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। हर एक ऑर्गेनल के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो डिस्कवरी है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ये हम उसका अभी ओवरव्यू लेंगे और बाद में हम पढ़ेंगे। ये एक सेल है। सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। लेकिन जो प्लांट सेल है, जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल होती सॉरी जो प्लांट सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है। जबकि एनिमल सेल में आउटर में सेल वॉल नहीं होती। तो अभी जो है हम प्लांट सेल के बारे में देख रहे हैं। ये एक प्लांट सेल है जिसमें ये आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके आउटर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल अंदर में ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी, परोक्सीजोम, परोक्सीजोम, ये सभी जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक ये जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। उसी प्रकार कुछ ऐसे ऑर्गेनल हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में ये अब्सेंट होता है, एनिमल में ये अब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। कुछ जैसे कि राइबोसोम है, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। ठीक है, तो अब ये हमने सारा जितना भी है ओवरव्यू देख लिया सेल का। वो जो सेल होती है वो दो टाइप की होती है, एक है यूकेरियोटिक सेल और एक है प्रोकैरियोटिक सेल। सेल दो टाइप की होती है, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल।